हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा सरकार की तरफ से आज शाम 6 बजे 5 बड़ी अपडेट आई है। 19 नवंबर को 5 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। जान लेते हैं इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, निर्णय, सूचना और संदेश की जानकारी जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहली बड़ी अपडेट आई है हरियाणा सरकार की तरफ से। प्रदेश सरकार ने की आंगनवाड़ी हेतु कमरे के किराए में बढ़ोतरी। बता दें कि आंगनवाड़ी वर्कर हेतु कमरे के किराए में बढ़ोतरी की है हरियाणा सरकार ने, जिसमें ग्रामीण में न्यूनतम किराया बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है और शहरी न्यूनतम किराया बढ़ाकर 2,000 रुपये किया गया है। तो पहली और बड़ी अपडेट है आंगनवाड़ी वर्करों के कमरे के किराए में बढ़ोतरी को लेकर, यह बड़ी अपडेट आई है। दूसरी अपडेट आई है प्रॉपर्टी टैक्स पर 15% की छूट इस वर्ष के बिलों पर भी लागू होगी। बता दें कि 31 दिसंबर तक ही छूट योजना प्रभावी रहेगी। हरियाणा सरकार की तरफ से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने शहरी क्षेत्र के लाखों परिवारों को राहत देते हुए प्रॉपर्टी टैक्स बिलों के भुगतान पर 15% छूट की योजना को वर्तमान 2023-24 के बिलों पर भी लागू कर दिया है। पहले योजना वर्ष 2010-11 से 2022-23 तक के प्रॉपर्टी टैक्स बिलों पर लागू थी। इस कारण लाखों संपत्ति मालिक वर्तमान में जारी छूट की योजना के लाभ से वंचित थे। छूट की योजना वर्तमान बिलों में भी लागू करने की मांग लगातार की जा रही थी। योजना पहले की तरह 31 दिसंबर तक ही लागू रहेगी। प्राधिकरण ने इसकी समय सीमा नहीं बढ़ाई है। नए निर्णय लागू होने के बाद अब जो संपत्ति मालिकों को वर्ष 2010-11 से वर्ष 2023-24 के प्रॉपर्टी टैक्स के बकाया बिलों के भुगतान पर 15% की छूट और पिछले एरियर पर 100% ब्याज की छूट मिलेगी, यानी लगभग 13 साल के बकाया पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। दूसरी बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए। तीसरी बड़ी अपडेट आई है दिव्यांग के प्रमोशन को लेकर। जी हां, दिव्यांग पुलिसकर्मियों को भी मिलेगा प्रमोशन में आरक्षण। दिव्यांग कमीशन के आदेश 1996 से दे लाभ। प्रदेश में उन सभी पुलिस कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आई है जो किसी हादसे या ऑपरेशन में घायल होने के बाद दिव्यांग हो गए। अब उन्हें दिव्यांग श्रेणी में अन्य विभागों की तर्ज पर प्रमोशन में आरक्षण मिलेगा। यह लाभ 1996 से लेकर अब तक दिव्यांग हुए पुलिस कर्मियों को दिया जाएगा। दिव्यांग कमीशन की ओर से इसे लेकर एसीएसओ होम और डीजीपी को आदेश दिए गए हैं। इस मामले में कमीशन ने अधिकारियों से 6 सप्ताह में पूरी रिपोर्ट मांगी है। पुलिसकर्मी राजवीर ने कमीशन में याचिका दाखिल कर कहा था कि उनकी सर्विस हरियाणा सिविल सर्विस रूल के तहत है, न कि पंजाब पुलिस रूल के अनुसार। हरियाणा सिविल सर्विस रूल के अनुसार उनका प्रमोशन में आरक्षण बनता है। दिव्यांग कमीशन के कमिश्नर राजकुमार मक्कड़ ने कहा कि पुलिस में दिव्यांग को भर्ती नहीं किया जाता, पर ऑपरेशन में कोई दिव्यांग हो जाता है, उन्हें दिव्यांगता का लाभ नहीं मिलता। 40% या उससे अधिक दिव्यांग होने पर आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। तो तीसरी बड़ी अपडेट आई थी दिव्यांग पुलिस कर्मियों के प्रमोशन में आरक्षण को लेकर। जी हां, चौथी बड़ी अपडेट आई है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया है। बता दें कि हर वाहन चालक को NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जो 26 मई 2021 को पारित एक प्रेस नोट के अनुसार टोल प्लाजा पर बिना शुल्क दिए वाहन निकालने संबंधित इस नियम की जानकारी आपको होनी चाहिए। बता दें कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2 साल पहले एक नियम जारी किया था, जिसके तहत टोल बूथ पर गाड़ियों की लाइन 100 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस तरह टोल प्लाजा पर ट्रैफिक को बिना रोक टोक गुजरने में मदद मिलती है। टोल प्लाजा से 100 मीटर की दूरी दिखाने के लिए हर एक टोल लेन पर एक पीली पट्टी होती है। बता दें कि अगर आपकी कार 100 मीटर से ज्यादा लंबी लाइन में फंसी है तो आपको बिना टोल चुकाए गाड़ी चलाने की इजाजत होगी।
NHAI की गाइडलाइन के मुताबिक 10 सेकंड से ज़्यादा इंतजार करने पर आप बिना टैक्स दिए यानी बिना टोल दिए निकल सकते हैं। इसको लेकर प्रेस नोट है वो आप देख सकते हैं। तो बड़ी अपडेट आई थी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये आप यदि आपको कोई टोल वाला रोकता है, यदि आपकी 100 मीटर से ज्यादा की लाइन में आप लगे हैं, तो आप ये प्रेस नोट दिखा सकते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। पांचवी और आखिरी अपडेट आई है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC की तरफ से। CET के एग्जाम को लेकर यह बड़ी अपडेट है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी के 32,000 पदों की भर्ती प्रक्रिया तेज करने की कवायद शुरू कर दी है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी के 9 ग्रुपों के 11,990 पदों के पेपर लेने के लिए हाईकोर्ट में दायर करने को तैयार की है अर्जी। जी हां, बता दें कि अभी रोक है। ग्रुप सी के जो मेंस के एग्जाम होने थे, 56 और 57 ग्रुप का एग्जाम हो चुका है और भी बहुत सारे ग्रुप हैं जिनकी अभी एग्जाम होने बाकी हैं। तो स्टे थी, उस पर रोक थी, अब याचिका दायर करेगा HSSC। उसके बाद यदि परमिशन मिलती है तो 9 ग्रुप के एग्जाम जल्द हो सकते हैं। साथ में हाईकोर्ट में 19 दिसंबर की सुनवाई जल्द करने की गुहार और अगले सप्ताह दायर हो जाएगी अर्जी। 4 गुना से कम है इन ग्रुपों में उम्मीदवार। 3 ग्रुपों के सभी उम्मीदवारों का स्किल टेस्ट यानी मेंस एग्जाम लेने की अनुमति मांगेगी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग। तो बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए। तो जल्द सुनवाई हो सकती है। सरकार की याचिका के अनुसार अर्जी जल्द से जल्द दायर करेगी HSSC और एग्जाम जल्द से जल्द हो सकते हैं यदि हाईकोर्ट की तरफ से अनुमति मिल जाए तो बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए। आगे भी आप जानकारी लेना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और संदेश की जानकारी सबसे पहले जानने के लिए